इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य बुखार यानी नॉर्मल फीवर के बारे में। बुखार शरीर का बीमारी से लड़ने का एक तरीका है, इसलिए बुखार संक्रमण का एक लक्षण है। संक्रमण के दौरान हमारा रक्त और लसिका प्रणाली सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी वाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन करता है, जो संक्रमण से लड़ती है। इस स्थिति में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और कपकपी होने लगती है। तो ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि किस टेम्परेचर को हम बुखार कहते हैं। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो सीमा होती है वो निम्न स्तर का बुखार कहलाता है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का जो बुखार होता है वो बच्चे और बड़े दोनों के लिए ही सीरियस माना जाता है और उसके लिए देखभाल की ज़रूरत महसूस की जाती है। हाई लेवल का बुखार 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की होती है, और अगर तापमान 104 डिग्री से 107 डिग्री तक हो जाता है तो उसे तेज़ बुखार या हाइपर पिरेक्सिया कहा जाता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो जो बुखार के सामान्य लक्षण हैं वो हैं वयस्कों और बच्चों में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री चार्लिस से अधिक तापमान, कपकपी, थरथराना और ठंड लगना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या शरीर के दूसरे अंगों में दर्द यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बार बार या अत्यधिक पसीना आना, हृदय गति का तेज होना या घबराहट महसूस करना, त्वचा का फड़कना या गर्म होना, बेहोशी, चक्कर आना या हल्का सिर दर्द होना, आंखों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, सुस्त होना, नाक का बहना, गले में खराश, खांसी, आवाज़ का कर्कश हो जाना और नींद नहीं लगना या नींद में कमी होना। अगर हम इसके कारण की बात करें तो बुखार तब होता है जब मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, शरीर के सामान्य तापमान के निर्धारित बिंदु को ऊपर ले जाता है, और जब ऐसा होता है तब ठंड महसूस हो सकती है और ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं या कंबल में लिपट जाना पड़ता है या कपकपी भी हो सकती है, जिससे शरीर में ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है और इसके परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बुखार या शरीर का तापमान बढ़ने के कारण वायरस संक्रमण, जीवाणु द्वारा संक्रमण, गर्मी के कारण बेहद थकान होना, सूजन से संबंधित समस्याएं जैसे रूमेटाइड गठिया, जोड़ों की परत में सूजन, एक घातक ट्यूमर, कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट जैसे कि एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इंजेक्शंस जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस और अकेल्युलर पर्टुसिस, DTAP और न्यूमोकोकस वैक्सीन, इनकी वजह से भी बुखार होता है। अगर बात करें हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तो टैबलेट डोलो देते हैं BD सुबह और शाम, टैबलेट सिट्राजिन 5 mg, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, वंस इन अ डे। ये तभी देते हैं जब बॉडी में ऐंठन हो रही हो, बॉडी ऐक हो। टैबलेट ब्रूफेन बॉडी पेन के लिए BD देते हैं सुबह और शाम, और टैबलेट रैंटेक 150 mg BD देते हैं सुबह और शाम। And if the fever is not cured by the said medicines, then आपको टेस्ट कराना होता है, वो है HB% टेस्ट, WBC, वाइट ब्लड काउंट, ESR, विडाल टेस्ट भी कई केसेस में कराने होते हैं टू रूल आउट कि अलग तरह का तो कहीं फीवर नहीं है। और देन उसके बाद यूरिन टेस्ट कराते हैं, एंड इसके बाद अगर आराम नहीं मिलता है तो कैप्सूल क्लेबम देते हैं, वजन के हिसाब से उसका क्लेबम का डोज निर्धारित करते हैं, और कैप्सूल क्लेबम 1 या 2 बार दे सकते हैं, या तो वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे, दैट इज BD।